देखो भाई अगला क्वेश्चन है, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का है, तो तार में विभव प्रवणता का वैल्यू बतलाना है। इसमें लंबाई दिया हुआ है, लंबाई को हम लोग दिखाएंगे इसमें डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स दिया है 10 मीटर और विभव परिवर्तन दिया है 1 वोल्ट का। विभव प्रवणता पूछ रहा है यहाँ से, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स का। तो यहाँ से डेल्टा वी का मान है 1 और डेल्टा एक्स का मान है 10, तो आ जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता इसका निकल जाएगा। एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट है तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। विभवांतर दिया है 200 किलोवोल्ट, हम इसको चेंज कर लेंगे 200 गुणा 10 के पावर 3 वोल्ट का, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट का। और इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 गुणा 10 के पावर -2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, ई बराबर होता है माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वी का मान रख देंगे 2 गुणे 10 के पावर 5 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के पावर -2 को 2 गुणे 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर मिल जाएगा 1 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। तीन गुणा 10 के पावर -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 के पावर -4 जूल का काम करना पड़ता है। यदि उन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बतलाना है। देखो भाई 3 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम का आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना है आपके पास, 3.24 गुणे 10 के पावर -4 जूल का काम करना पड़ता है। मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु हैं ए और बी। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य 3.24 गुणे 10 के पावर -4 जूल का है। तो यहाँ पर विभवांतर देख लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना आ रहा है। तो W बराबर क्या होता है जी, Q इंटू डेल्टा V का। तो डेल्टा V बराबर आपको मिल जाएगा W बाई Q का, और W है 3.24 गुणे 10 के पावर -4 बटे 3 गुणे 10 के पावर -8 का। 3 एक कम 3, 3 बटे 24 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 10 के पावर +8 1.08 गुणा 10 के पावर 4 वोल्ट का विभवांतर ए और बी के बीच होगा। कह रहा है इनके बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर हो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर आ जाए आपके पास 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। तो आपको बतलाना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप पढ़े हो ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ई बराबर डेल्टा वी का मान क्या मिल गया आपको, 1.08 गुणा 10 के पावर 4, डेल्टा एक्स का मान 12 गुणे 10 के पावर -2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 108 गुणा 10 के पावर 4 बटे 12 का। 12 9 108 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ई बराबर 12 9 108, 9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की दो समतल प्लेटें, धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है।
जब 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर आएगा वो 1000 वोल्ट होगा। इसमें एक प्रोटॉन स्थित है जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का है। तो इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये बतलाना है आपको। ई का वैल्यू बतलाना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ से देखो भाई, ई बराबर क्या होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स का, और डेल्टा वी का मान आया है 1000 और डेल्टा एक्स का मान है 2 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये ऊपर जाएगा तो 1/2 × 10⁻³ 2 5 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला बात पूछ रहा है कि अगर ये जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का जो आवेश इसमें स्थित है, इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम बल का वैल्यू बताएं तो F बराबर क्या होता है जी QE। तो Q का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 और E का मान है 5 × 10⁻⁴ का। 16×5 80, 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस आवेश पर। अगला बात इसमें कह रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा। अभी मान लीजिए प्रोटॉन को यहाँ पर रखे हैं तो 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स का अनुभव कर रहा है। यहाँ रखेंगे तो क्या इतना ही बल का अनुभव करेगा, यहाँ रखेंगे तो क्या इतना ही बल का अनुभव करेगा, यहाँ रखेंगे तो क्या इतना ही बल का अनुभव करेगा। भाई देखो, आवेश पर लगने वाला बल किस बात पर निर्भर करेगा, एक तो आवेश पर निर्भर करेगा और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, और जब प्रत्येक बिंदु पर एक समान है तो सभी जगहों पर यह एक समान बल का अनुभव करेगा। देखो भाई कह रहा है 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और विभवांतर 120 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। देखो भाई, दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻⁻2 मीटर। मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। और इनके बीच का जो विभवांतर है वो दिया है आपको 120 वोल्ट का। 120 वोल्ट का विभवांतर है। तो कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ई बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स का। डेल्टा वी का मान है 120 बटा 2 × 10⁻⁻2 का, तो आ जाएगा 60। 2 से 120 को भाग करेंगे 60 आ जाएगा। 10⁻2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अगला बात क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा कि इसके बीच प्लेटों के बीच में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करिए। इलेक्ट्रॉन इसमें रखा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो उस पर कितना बल काम करेगा। F बराबर QE। Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, E का मान 6 × 10⁻³ गुणा करेंगे 6 कम 6 और 3 9, 9.6 × 10⁻⁻16 का 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब कह रहा है इसमें तीसरा बात पूछ रहा है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि बताइए। आप बताओ भाई, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो W बराबर FD का, W बराबर FD। F का मान निकाले हो 9.6 × 10⁻⁻16 का, और D का मान आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 का। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19.1 अंक पर लग जाएगा। 19.2 × 10⁻16 2 18 -18 का, या हम लिख सकते हैं 1.92 × 10⁻⁻17 जूल। इतना काम करना पड़ेगा और यही उसकी वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखो अगला क्वेश्चन है,
एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। अल्फा कण है तो अल्फा कण का आवेश Q अल्फा कितना हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। विभवांतर कितना है 10 लाख वोल्ट, तो 10 × 10 के पावर 5 वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा V का मान। आगे क्या दिया है भाई, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, K बराबर क्वेश्चन मार्क्स, और K बराबर क्या होता है जी Q V का, Q इंटू V। तो Q कितना है 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 का, और 10 × 10 के पावर 5 का, 5 एक 6 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3.2 × 10 के पावर माइनस 13 जूल इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 3.2 × 10 के पावर माइनस 13 जूल की होगी। अगला इसमें क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर इसी पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए QP, तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 का, और यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा ये आ गया आपके पास अल्फ़ा की गतिज ऊर्जा, यहाँ से हम निकालना तो इसका हो जाएगा Q इंटू V से, और V का मान कितना 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, Q का मान हो गया, V का मान 10 × 10 के पावर माइनस प्लस 5 वोल्ट का हो गया, 10 के पावर 6 हो जाएगा, 1.6 × 10 के पावर माइनस 13 जूल प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब इसमें पूछ रहा है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों को विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया जाए। जब दोनों विराम अवस्था से चलेंगे तो किसकी चाल अधिक होगी, V बराबर होता है √2Q डेल्टा V/m का। डेल्टा V क्या है, विभवांतर, विभवांतर दोनों के लिए समान है, तो जो वेग निर्भर करेगा वह आवेश और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, और m की बात करें अगर तो अल्फा कण का जो m होता है 6.6 × 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.7 × 10 के पावर माइनस 27 kg। बताओ भाई द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, द्रव्यमान जो है अल्फा कण का ज़्यादा है, लगभग 6 गुना के आसपास, लगभग 6 गुना के आसपास है, और प्रोटॉन जो है सिर्फ 2 गुना है, प्रोटॉन सिर्फ क्या है उसका 2 गुना है, और इसका आवेश लगभग 6 गुना के आसपास है। तो एक बात बताओ, जिस संख्या से अगर हम बड़ी संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल हमको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। अगर छोटी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो भागफल हमको बड़ा मिलेगा। तो बताओ भाई अगर इतने से हम भाग करेंगे तो भागफल हमको ज़्यादा मिलेगा कि इतने से भाग करने पर भागफल ज़्यादा मिलेगा। कम से भाग दोगे तो भागफल ज़्यादा होगा, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा और जो भारी वस्तु होगी उसका वेग कम होगा। तो वेग किसका ज़्यादा निकलेगा, अल्फा का, सॉरी प्रोटॉन का। तो यहाँ से क्या लिखोगे, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। +5 × 10 के पावर माइनस 7 कूलम तथा -5 × 10 के पावर -7 कूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर दिया है +5 × 10 के पावर -7 कूलम का आवेश और दूसरे पर दिया है -5 × 10 के पावर -7 कूलम का आवेश। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 × 10 के पावर -2 मीटर। मान लो कोई बिंदु है P जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये बताओ भाई वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, ये परिमाण में समान है और प्रकृति इनकी विपरीत है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालना, और वैद्युत
अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू P/r²। P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2qL/r² का। वैल्यू पुटअप करें, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, 2 नहीं होगा, Q का मान कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁷, और 2L का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 का, और r² यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, 5 × 9 45, 45 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ 0 हो जाएगा, तो 45/50 × 50 × 10⁻⁻4 का, -4 यहाँ से देखो 2 0 निकाल दो, -2 हो जाएगा, तो v बराबर आपको मिल जाएगा 45 × 10⁻2 का बटे 25, 5 × 5 = 25, 5 × 9 45, तो 9/5 × 10⁻2 का, या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1 = 5, 5/40, 1.8 × 10⁻2 वोल्ट का विभवांतर होगा।